व्यूअर्स एक्सरसाइज 6.1 का 15 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियोस में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए स्टेट कॉन्टेस्ट द लूजर पोल्ड 42% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 14,400 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोट्स वाज 1 लाख, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स डिड नॉट वोट। क्या कह रहा है वो देखो आपसे। हम पहले 15 ऐसे करते हैं। क्या है? 42% वोट, ठीक है। किसको पढ़े हैं? लूजर पार्टी को पढ़े हैं। तो आप क्या लिखेंगे? लूजर पोल कितने परसेंट हैं उसके वोट? 42% वोट्स हैं, ठीक है। और वो लॉस्ट कितने से कर रहे हैं? लॉस्ट बाय 14,400 वोट से, ठीक है। आपको क्या बताना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, ठीक है। आपको क्या बताना है? तो आप क्या अज्यूम करेंगे? लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं आपके? एक्स हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? एक्स हैं। जो लूजर पार्टी है उस लूजर पार्टी को कितने परसेंट मिले हैं? लूजर पार्टी को कितने परसेंट मिले? 42%। और विनर विनर पार्टी विनर पार्टी को कितने मिले हैं? 100 माइनस 42, ठीक है। विनर पार्टी को कितने मिले? 58%। दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। आप क्या निकालोगे? क्योंकि विनर पार्टी को 58 मिले हैं, लूजर को 42 मिले हैं। अगर दोनों के, क्योंकि वो लूजर वाली पार्टी जो है इतने वोट से क्या है, हार गई है, ठीक है। इट मीन्स विनर पार्टी को इतने वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन लूजर एंड विनर, कितने का डिफरेंस होगा? 58% माइनस 42%, ठीक है। तो दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखो, 8 माइनस 2 6 हो गया, और ये 16%। तो ये 16% का जो डिफरेंस है उसने एक पार्टी को 16% कम मिले हैं, और दूसरी पार्टी को जिसको ज़्यादा मिले वो विनर हो गई। अब ये 16% किसका? जो टोटल वोट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 16% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। ये आपको गिवन है क्योंकि वो लूजर पार्टी से हार गई है। इट मीन्स विनर को इतने वोट्स मिले हैं तभी वो जीती। ये 16% का जो डिफरेंस है टोटल वोट्स का, वो किसके बराबर है? 14,400 से, ठीक है। अब देखो टोटल वोट्स का, क्योंकि हमने क्या करा है? 16/100 इंटू एक्स इक्वल टू 14,400। 16x इक्वल टू 14,400 इंटू 100 हो गया। x इक्वल टू 14400 या अपॉन 16, ठीक है। 16 9 जा 144 है, 2 जीरो ये रहे और 2 जीरो, यानी 9 के आगे 4 जीरो, इट मीन्स 90,000, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितने हैं? आपने क्या लिखा? टोटल वोट्स कितने आ गए? 90,000। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं देखो, इफ़ द टोटल वोट्स ऑफ एलिजिबल वोट्स वाज कितने थे? जो आपके एलिजिबल वोट्स थे, ठीक है। आप क्या लिखोगे? टोटल एलिजिबल वोट्स 1 लाख। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया? 1 लाख या फिर 1 लाख। हमें नंबर में ही चाहिए तो हम 1 लाख ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1 लाख? ऐसे 1 के आगे 5 जीरो लगा दी। तो ये टोटल एलिजिबल वोट्स हैं। आपको क्या बताना है?
कि कितने परसेंट वोट्स डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोटर्स थे उन्होंने वोट नहीं करा है। तो देखो एलिजिबल तो आपके 1 लाख थे, 1 लाख में टोटल वोट्स जितने आए डालने वो कितने थे 90,000। कितने लोग वोट डालने आए 90,000 आए। इट मीन्स इसमें से डिफरेंस जब निकालेंगे देखो तो वोटर डिड नॉट वोट कैसे निकालेंगे, जो एलिजिबल थे, एलिजिबल कितने हैं आपके 1 लाख हैं, उस 1 लाख में 90,000 लोगों ने ही आपको वोट डाला है। तो ये वोटर्स कितने आ गए वो आपके 10,000, कितने आ गए 10,000 जिन्होंने वोट नहीं डाला है। एलिजिबल तो थे लेकिन वोट नहीं डाला है, और आपको इन्हीं का परसेंट निकालना है। तो परसेंट वोटर डिड नॉट वोट, कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला उनका परसेंट निकालना है। तो वोट ना डालने वाले कितने थे, ये रहे 10,000, और टोटल वोट कितने हैं जो एलिजिबल हैं 1 लाख, इनटू, क्योंकि 1 लाख से ही कंपेयर करेंगे, इनटू आपका कितना आ गया 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। 2 जीरो इससे कटे और ये आपके कितने हैं 3 जीरो इससे कटे, कितना आ गया आपका 10%। तो आंसर कितना है 10% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आउट ऑफ 8,000 कैंडिडेट 60% बॉयज़ हैं, इफ़ 80% ऑफ बॉयज़, किस बॉयज़ का, इनमें से जो 80% हैं और 90% गर्ल्स हैं वो पास हैं। आपको कैंडिडेट्स बताने हैं जो फेल हैं। अब उन कैंडिडेट्स में आपके गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो देखो आप पहले एक रफ डायग्राम बनाया करो। आपके टोटल कैंडिडेट्स ये रहे, ठीक है, कितने हैं 8,000, इस 8,000 में से 60% आप यहाँ ऑफ लिख दिए। ये 8,000 का 60% क्या है वो बॉयज़ हैं, और ठीक है तो 60%, तो यहाँ क्या आया 40%, भाई 60% इसका बॉयज़ हैं तो ये क्या हो गया गर्ल्स हो गई। अगर आप ऐसे निकालना चाहें ऐसे निकाल दें। तो देखो ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं 80% बॉयज़, ये जो 60% आप निकालोगे इसका 80% यहाँ लिखना, 80% इस क्वांटिटी का वो क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। इट मीन्स 20% किसका, इनका, वो क्या हो रहे हैं आपके फेल हो रहे हैं। गर्ल्स में क्या कह रहे हैं वो, गर्ल्स का जो आप पहले 40% निकालोगे कितना है वो है 90% पास हैं और 10% आपके क्या हैं गर्ल्स आपकी फेल है। और हमें फेल वाली ये नंबर निकालने हैं कि ये 10% और 20% कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप एज्यूम करो, ठीक है, तो आप देखो डायरेक्ट करना है इसको, क्योंकि हमें देखो इसका निकालना है। पहले आप एज्यूम कुछ भी नहीं करो, आप देखो पहले आप निकालो नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, इक्वल टू 60% ऑफ 8,000, 8,000 का 60% निकालो, वो आपका क्या हो जाएगा 60/100 इंटू 8,000, 2 जीरो कट गए, आपका आया 4,600। ये आपका क्या आया नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे, चाहे तो 40% निकाल दो या फिर 8,000 माइनस 4,600, ठीक है, नहीं सॉरी ये आया 48, 8 6 जा 48। तो ये आपका कितना आ गया, जब आप इसमें से 800 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3,200। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। ठीक है, आगे कंडीशन देखो 80%,
आप इधर देखना इसको, ये 80%, ये 48 है आपका, 48, ठीक है इसका। और गर्ल्स आपकी कितनी है, 3200। अब देखो वो आपसे क्या कह रहे हैं, 80% इसका, वो पास है। तो मैं ज़्यादा लंबा ना जाके सीधे क्या करूँ, 20% निकालूँ। तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, जो आपके फेल हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने फेल हैं, 20% ऑफ बॉयज़ का 20%, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हैं, 48% है। तो 20/100 इंटू 4800, ठीक है। 2 जीरो कटे, जब आप इसको करेंगे तो आपका ये आएगा 96 और ये जीरो। तो 96 बॉयज़ आपके क्या हैं, फेल है। ऐसे ही आप देखो, इसको करो, 40%, ठीक है, नहीं 90%, 90% गर्ल्स पास हैं, जो आपकी गर्ल्स आई हैं। तो 10% गर्ल्स आपकी क्या हो जाएंगी, वो फेल हो जाएंगी। तो 10% आप किसका निकालोगे, गर्ल्स का ही निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ गर्ल्स फेल क्या करोगे, 10% ऑफ टोटल गर्ल्स, ठीक है। तो 10% टोटल गर्ल्स का निकालो, 10/100 इंटू टोटल गर्ल्स कितनी है, 3200। 2 जीरो काट दो आप इसको, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 320। तो गर्ल्स कितनी है जो फेल हैं, 320 हैं। और आपको क्या करना है, टोटल, आप यहीं लिख दो, टोटल कैंडिडेट्स फेल इक्वल टू, बॉयज़ कितने फेल हैं, 960 प्लस 320, आपका कितना आ जाएगा, 0628, ठीक है, 9312, ये आ गया। तो 1280 कैंडिडेट्स आपके फेल हो गए, और आपको क्या निकालना था, ये ही निकालना था। ओके, 17 नंबर देखो, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय 16%, किसी भी आर्टिकल का प्राइस जब आप 16% इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है, 1479। आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको परसेंट इंक्रीज़ दिया है, परसेंट इंक्रीज़ है 16%, और न्यू प्राइस आपको दिया है, वो कितना हो जा रहा है, ₹1479 हो जा रहा है। आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस। तो आप इसको फार्मूले में रख दिए, फार्मूला इसका क्या होता है, न्यू प्राइस इक्वल टू 1 प्लस x/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करिए सारी वैल्यू को, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज इन गिवन फार्मूला। तो देखो न्यू प्राइस गिवन है 1479 इक्वल टू 1 प्लस 16/100 ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब आप देखो 1479 इक्वल टू 100 प्लस 16/100, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ है इसलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, 1 प्लस करना पड़ रहा है। डिक्रीज़ होता तो मैं क्या करती, इसको 1 माइनस करती, ये आ जाएगा 1479 इक्वल टू 116/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको ले लूँगी, 116
ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 147900। ओरिजिनल प्राइस निकाल दिए। ओरिजिनल प्राइस 147900 अपॉन 160। इसको आप डिवाइड कर लिए तो ये आपका आ जाएगा 1275। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस ₹1275। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिभा रिड्यूस हर वेट। प्रतिभा ने अपना वेट रिड्यूस किया है, कितना परसेंट किया है, 15% रिड्यूस कर रही है वो, ठीक है। इफ़ नाउ, अगर उसका वेट कितना है इस समय, 50 रिड्यूस करने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, वेट रिड्यूस करने के बाद उसका वेट कितना है, 59.5 kg है, ठीक है। तो उसका पहले वेट कितना था, तो आपको गिवन लिखना है पहले। गिवन क्या है आपका, देखो कितना परसेंट, गिवन परसेंट रिड्यूस कितना परसेंट है, 15% दे रहा है वो, ठीक है। न्यू वेट, जो अब वेट है उसका 59.5 kg। आपको क्या निकालना है, अर्लियर वेट इक्वल टू ईरा। तो आप करो, लेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक फार्मूला पता है, परसेंट रिड्यूस पूछा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, न्यू वेट इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 100। ये परसेंट होता है, परसेंट डिक्रीज है तो माइनस करना पड़ेगा, इनटू अर्लियर वेट, ठीक है। आप सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। न्यू वेट आपको गिवन है 59.5 इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू अर्लियर वेट। 59.5 100 माइनस 15 अपॉन 100, यह आया अर्लियर वेट। यहाँ आएगा 59.5 85 अपॉन 100 इंटू अर्लियर वेट, ठीक है। आप क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 59.5 के साथ 100 जाएगा, तो 85 इंटू अर्लियर वेट 59.5 इंटू 100। अर्लियर वेट निकाल दो, 59.5 इंटू 100 अपॉन 85, ठीक है। 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, या 20, ठीक है। अब आप 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 कैरी ओवर, 2 5 जा 10 और एक 11, एक जीरो ही रहा, डेसिमल 1 प्लेस पे है तो आप ये लगा दो अपॉन 17, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या करोगे, जब आप इसको 17 से काट दो, 17 7 जा 119 और एक जीरो आ गया, तो ये आ गया 70। तो ये केजी में जाएगा क्योंकि आपसे वेट पूछा है, तो उसका अर्लियर वेट कितना हो गया, अर्लियर वेट ऑफ प्रतिभा कितना हो गया, 70 kg। ओके।